पटना हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली बड़ी राहत। जाति जनगणना के खिलाफ दायर सभी याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार राज्य में फिर से शुरू किया जाएगा जातीय जनगणना। हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के जातिगत गणना कराने के फैसले को बताया सही। बिहार में जाति जनगणना कराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी किया स्वागत। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, जातीय गणना से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। जिनके नीयत में खोट था, जिनकी नीति पर माननीय न्यायालय ने प्रश्न उठाया था, हम तो उसका समर्थन किए थे। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि जातीय जनगणना के माध्यम से क्या लॉ एंड ऑर्डर, हत्याओं का दौर वो बंद कर पाएंगे? जातिगत गणना पर हाईकोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आया रिएक्शन। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए जाति आधारित गणना को बताया एक बड़ा कदम। जो जाति आधारित गणना पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार को जाति आधारित सर्वे से प्रामाणिक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त होंगे। इससे अति पिछड़े तथा सभी वर्गों के गरीबों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी तो जाति आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। आज जो फैसला आया है, इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है, और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। कुल 10 एजेंडों पर लगी मुहर। नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में शिक्षकों के लिए लिया गया बड़ा फैसला। शिक्षकों के सेवा निरंतरता का लाभ और वेतन संरक्षण के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी आज से बिहार में निकालेगी भाईचारा यात्रा। पश्चिमी चंपारण जिले से होगी इसकी शुरुआत। यह भाईचारा यात्रा 6 सितंबर तक चलेगी। बिहार के कुल 26 जिलों से होकर गुजरेगी जदयू की भाईचारा यात्रा। बिहार में अब कोचिंग ट्यूशन पर के पाठक ने लिया बड़ा एक्शन। स्कूल समय में नहीं चलेगा कोई भी कोचिंग संस्थान। जिले के सभी डीएम को दिया गया निर्देश। यूपी के आर्म्स तस्कर को हथियार के साथ खगड़िया से किया गया गिरफ्तार। 6 पिस्तल के साथ 12 मैगजीन किया गया बरामद। गिरफ्तार हथियार तस्कर अनिल गिरी उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस का रहने वाला है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ जारी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।